Automation Hub. In today's video, I want to talk about something that a lot of people message me about. भाई जैसे कि मैं मैनुअल टेस्टर हूँ, मैं ऑटोमेशन टेस्टर में कैसे मूव करूँ या कैसे बनूँ, or I want to shift to automation, but I don't know where to start. So, these things, people told me to guide them about it. सो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एक आई विल गिव यू द क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर 2026। सो जो समथिंग प्रैक्टिकल हो और सिंपल हो और अचीवेबल हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। सो हम स्टार्ट करेंगे ये जो कि हमारा सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 आप देख सकते हो। एक मैं इसको स्लाइड शो कर देता हूँ। नो, ओके। सो हम सेक्शन 1 पे अगर आए, सेक्शन 1 हमारा है अंडरस्टैंडिंग द रियल प्रॉब्लम। जो भी है कि एक रियल प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, जैसे कि एक मैनुअल टेस्टर्स। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। Most manual testers think moving to automation means learning new tools or writing a script and it's done. So मैनुअल टेस्टर्स के हिसाब से ऑटोमेशन सिर्फ इतना ही होता है कि हम कोई भी एक टूल सीख लें और हमें स्क्रिप्ट बनाना या लिखना सीख लें और बस डन हो गया हमारा, हम ऑटोमेशन टेस्टर हो गए। बट ये सच नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। ओके। सो ऑटोमेशन जो है, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग अ न्यू टूल फर्स्ट, it is all about the thinking logic and understanding how the software works। जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आप जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेस्टर्स के नजरिए से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन आपका जो है लर्निंग द टूल बिकम वेरी इजी। ओके। सो ये हमारा पहला सेक्शन है जो कि हम रियल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, क्या रियल प्रॉब्लम्स होती है। ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया, टूल सीखना या एक स्क्रिप्ट लिख देना सिर्फ ऑटोमेशन नहीं होता है। ऑटोमेशन ऐसा तरीका है सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का जो कि पहले हमें एक लॉजिक बिल्डिंग से स्टार्ट करनी पड़ती है। हमें एक टेस्टर्स के नजरिए से सोचना पड़ता है। देन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द रियल ऑटोमेशन और रियल टेस्टिंग और रियल ऑटोमेशन टेस्टिंग वर्क्स। ओके। सो हम अभी मैं आपको स्टेप 2 बताता हूँ, जो कि हमारा पहला स्टेप आपको समझ आया कि सिंपल आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। आप वो समझिए, आपका प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझिए, देन आप जंप ऑन करिए स्टेप 2 पे। और ओके, सॉरी। सो हमारा स्टेप 2 क्या है? लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। सो स्टेप नंबर नंबर 2 और नंबर 1 व्हाटएवर इट इज। ओके। सो स्टेप 1, ओके फाइन। So step number 1 is very simple. Choose one programming languages. Okay. Choose one language. So this is a step 1 हमारा। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, जावा और इट माइट बी पाइथन। सो ये दोनों लैंग्वेजेस में कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। और मेरा जहां तक ये मानना है कि आप दोनों साथ में मत सीखिए, आप वन बाय वन करके सीख सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ में सीखना इज लाइक वेरी हेक्टिक जॉब और आपको उसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ेंगी। तो आप स्टार्ट करिए सिंपल एक लैंग्वेज से। कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करिए, जावा और पाइथन, और वहां से आप स्टार्ट करिए और ट्राई करिए। डोंट स्विच लाइक एवरी वीक। आपको हर हफ्ते स्विच नहीं करना है लैंग्वेजेस के बीच में। डोंट ट्राई टू स्विच। ओके। डोंट ट्राई टू स्विच एवरी वीक। आपको ये नहीं करना है। स्टिक विथ एटलीस्ट 3 मंथ्स। आपको 3 मंथ्स के लिए स्टिक रहना है उस चीज के साथ। स्टिक टू वन लैंग्वेज। स्टिक टू वन लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। ओके। एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि मैंने ये सेम स्टेप्स फॉलो किए थे मेरे अर्ली करियर्स में। सो मैं इसलिए ये बहुत ही क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका लैंग्वेज सीखने का मोटिव ये नहीं है कि लाइक यू डोंट नो, आप आपकी जरूरत नहीं है कोडर बनने की। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स और मेथड्स और लूप्स और वेरिएबल्स। तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक फंडामेंटल्स है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वो आपको पता होना चाहिए, उससे आप फेमिलियर होना चाहिए, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
जिससे आपको एक बेटर आइडिया हो सकता है उसके बारे में। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, पहला कि आपको सिंपली एक लाइक वेरिएबल्स समझने हैं। ठीक है, सॉरी, वेरिएबल्स। ओके, एंड देन इट वुड बी लूप्स। ओके, एंड देन फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए। एंड इट वुड बी लाइक कंडीशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस भी आपको सीखनी है लूप्स के साथ साथ कि हम कंडीशन कैसे लगाते हैं। एंड आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप कोडर हो या फिर नॉन कोडर हो बट आप इस टेक फील्ड में हो, देन आपको उस कॉन्सेप्ट का बेसिक्स एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओके, सो इतना अगर आप इतने मेथड्स और इतने फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, देन आप इजीली जो है आप ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑटोमेशन टेस्टर बन सकते हो। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लाइक बिफोर यू स्टार्टिंग द ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, और आप कोई भी ऑटोमेशन सीखना चाह रहे हो, देन आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये सारे फंडामेंटल्स आप क्लियर करिए, देन आप जंप ऑन करिए किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। ओके, देन हम जंप करेंगे लर्निंग लाइक टेस्टिंग फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने ये टेस्टिंग प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको बताया था, वो कुछ लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको। सॉरी, अब हम जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझेंगे क्या है ये, क्यों है ये। सो आपको कुछ नहीं करना, बिफोर एनी टूल, मतलब किसी भी टूल के पहले या किसी भी स्क्रिप्ट के पहले आपको बेसिक सीखना है। ओके, सो बेसिक्स का क्या है कि अगर आप बेसिक्स सीख लोगे, आपका जो कि थिंकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आपको टेस्ट केसेस बनाना आना चाहिए एंड टेस्ट सिनेरियोज बनाना आना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न बिफोर स्टार्टिंग द ऑटोमेशन। ओके, and also the bug reporting. These are the important fundamentals of testing. Okay, and also the SDLC, software development life cycle. ये ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फंडामेंटल है और एक टॉपिक है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड अजाइल मेथोलॉजीज, ये इम्पोर्टेंट है। स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग एज वेल एज एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। सो दीज आर द फंडामेंटल्स जो आपको सीखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन द एंड एपीआई टेस्टिंग। ओके, स्मोक, सैनिटी एंड रिग्रेशन। सो दीज फंडामेंटल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हो। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके ये फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए, देन आप ऑटोमेशन लाइक आपका जो ऑटोमेशन है वो 10 टाइम इजियर और फास्टर हो सकता है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने ये फंडामेंटल्स क्रैक कर लिए हैं, आपको समझ में आ रही चीजें, आपको पता है ऑलरेडी, देन आपका ऑटोमेशन जर्नी लाइक वेरी इजी होगा। आपको सीखने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा न्यू लाइक फंडामेंटल्स और न्यू प्रॉपर्टीज और न्यू टेक्निक सीखने में कि एक ऑटोमेशन टेस्टर क्या करता है स्क्रिप्ट के साथ या कैसे वो स्क्रिप्ट बनाता है। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टूल्स पे डायरेक्टली जब नहीं करेंगे, हमारा जो कुछ रूल्स होते हैं कि हम टूल्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे और हम एक ऑटोमेशन टूल की जो वो है कि हम कैसे प्रॉपरली उसको कैसे सीखेंगे। ओके, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि क्या कर सकते हो आप। जैसे कि अब हम आ सकते हैं, नाउ कम्स ऑन टू द टूल्स पार्ट। सो इफ यू आर लर्निंग अ जावा, ओके, सो जावा, जावा और सिलेनियम, देन इट विल बी अ गुड फॉर द बिगिनर्स जो कि ऑटोमेशन सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, उनके लिए जावा विद सिलेनियम इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। दे कैन लाइक लर्न इजली एंड दे कैन अंडरस्टैंड। अगर उनको फंडामेंटल्स की नॉलेज है, उन्होंने पहले ही प्रॉपर्टीज समझ ली है, उनको सारी चीजें पता है, लैंग्वेज प्रॉपर्टीज पता है, फंडामेंटल्स पता है, देन वो इजिली ये पार्ट शुरू कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, देन पाइथन के साथ हम प्लेराइट और सिलेनियम भी पाइथन कर सकते हो आप, सिलेनियम विद पाइथन। बट जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है या जो मार्केट में डिमांड है वो पाइथन विद प्लेराइट है। ओके, तो हम स्टार्ट सिंपल करेंगे। ठीक है, एक सिंपल स्टार्ट के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ क्या होने वाली है। आपको क्या पढ़ना है पहले बिफोर स्टार्टिंग द टूल्स और प्रॉपर्टीज और जो भी है उसके लिए आपको प्रॉपरली क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका जो आता है वो है लोकेटस। जिसको नहीं पता लोकेटस क्या होता है या फिर कैसे हम लोकेटस को फाइंड आउट करते हैं,
लोकेटर्स होता है बेसिकली हर एक लाइक यूआई में, अगर आप सॉफ्टवेयर को समझते हो, आप एक टेस्टर हो, तो आपको पता होगा कि फ्रंट एंड में हमें एक एचटीएमएल टैग मिलता है हर एक एलिमेंट्स के, और उसी के बेस पे ही हम लोकेटर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, लोकेटर लोकेटर इज लाइक वेरी लाइक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी एलिमेंट, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। बाकी उसके डेफिनेशंस अलग अलग हैं, आप उसको समझ सकते हो, बट मैं आपको एक नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो उसी के लिए है जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत टेस्टिंग के बारे में जानता है, या फिर समझता है, या फिर एज अ टेस्टर वो वर्किंग है। ठीक है, लोकेटर्स हो गया। एंड फिर हम आते हैं जो कि क्लिक्स होते हैं। जितने भी हमारे क्लिक्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर में, उसको हम कैसे लाइक फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम कोड में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो। एंड देन हमारा आ गया सेंड कीज। सो सेंड कीज भी सेम उसी तरीके से काम करता है बेसिकली। सो अगर आपको डिटेल में जानना है क्या होता है, देन वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट ऑलरेडी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ सेंड कीज क्या होता है। लाइक इन सिलेनियम, सेंड कीज इज अ लाइक मेथड दैट यूज टू सिमुलेट द कीबोर्ड इनपुट। ठीक है, मतलब कोई भी कीबोर्ड इनपुट, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं थ्रू द कीबोर्ड, वो एक सेंड कीज के थ्रू हम सिमुलेट करते हैं। इसको हम यूज कैसे करते हैं? इसको हम बेसिक स्टेप्स में यूज करते हैं, सेंड कीज ब्रैकेट्स लगा के, जो कि इन्वॉल्व होता है लोकेटिंग द वेब एलिमेंट। जो भी वेब एलिमेंट्स को होता है वो उसको लोकेट करते हैं सेंड कीज के थ्रू। ओके, फिर आते हैं हम ड्रॉप डाउन्स। ड्रॉप डाउन्स हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अ, एक स्टैंडर्ड एचटीएमएल टैग है जो कि हम यूज करते हैं बेसिकली। सो ड्रॉप डाउन्स जो कि क्रिएट करता है एक एचटीएमएल टैग, जिसको हम सेलेक्ट से यूज करते हैं, और सेलेक्ट से हम इसको नोट डाउन करते हैं। और ये हमारा जो है किसी भी क्लास को सिलेक्ट करने में बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, अब देखिए, मैं अगर इसमें सारी चीज़ों की आपको डेफिनेशन दे के समझाने लगूँ, तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट कुछ एक बेसिक आइडिया दे दूँ आप लोगों को। ठीक है, सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रॉप डाउन्स क्या होता है। ड्रॉप डाउन्स एक बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि हमें इंटरेक्ट कराता है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ड्रॉप डाउन बहुत तरीके के होते हैं डिफरेंटली, जैसे कि हम मेजरली जो देखते हैं सॉफ्टवेयर्स में, वो हमारा नैप बार में ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, हमारे प्लेस होल्डर्स में ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, बहुत सारी जगह पे होते हैं। मैं आपको अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन आप कहाँ पे, जैसे कि आप ड्रॉप डाउन होता क्या है। ड्रॉप डाउन मतलब कोई भी सिंगल एक हमने फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हमने। एक समझ लीजिए हमने एक कोई भी वेब ऐप करके एक फंक्शन बना दिया, उस वेब ऐप के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए कि हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट वेब ऐप्स है। ओके, हम कर सकते हैं, मतलब ये तो मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरीके का होता है हमारा ड्रॉप डाउन्स। अब हम आते हैं फ्रेम्स। सो फ्रेम बेसिकली क्या होता है, फ्रेम्स क्या काम करता है। फ्रेम्स लाइक सिलेनियम में मेजरली मैं अगर आपको बताऊं, मोस्ट कॉमनली यूज होता है आई फ्रेम्स। सो ये क्या करता है, आई फ्रेम्स जो है वो यूज होता है एम्बेडेड लाइक सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। फ्रेम्स जो, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है सिलेनियम वेब ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो भी एलिमेंट्स में हम वाई फ्रेम यूज कर रहे हैं या डेवलपर यूज कर रहा है, वो उस एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। सिंपली हम वी कैन नॉट एक्सेस, और सिलेनियम कैन नॉट एक्सेस सिंपली एलिमेंट। तो उसके लिए हम आई फ्रेम यूज करते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड होता है। कोई भी हमारा कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्शंस हो सकते हैं, प्लेस होल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वेबसाइट पे। ओके, तो अगर हमें आई फ्रेम डिटेक्ट करना है, देन हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई भी ऑप्शंस है या कुछ भी प्लेस होल्डर्स है, वो आई फ्रेम के अंडर उसको कोड किया गया है कि नहीं, बाय द डेवलपर और बाय द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये भी होता है। सो आई फ्रेम्स हमें उस तरीके से मिल जाएंगे। देन उसके बाद आता है अलर्ट्स एंड वेट्स। ओके, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलर्ट्स एंड वेट्स। सो ये कुछ चीजें होती है। अलर्ट्स जो कि आपको पॉपअप तरीके से मिलता है। वेट्स जो होते हैं, आपके वेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। सो सॉरी, आई जस्ट मिसस्पेल्ड अलर्ट। ओके, सो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। अलर्ट आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे तरीके से होते हैं। एंड एक पॉपअप तरीके का होता है कि कुछ भी हम रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, देन ऑल्सो द पॉपअप विल नोटिफाई द यूजर्स, लाइक कि आपने गलत इनपुट डाला है, गलत पासवर्ड डाला है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि एक हमें वो अलर्ट मैसेज शो कर रहा है। दैट्स इट। एंड अगर हम बात करें वेट्स की,
सो वेट्स जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रुशियल होता है फॉर द लाइक कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस और वेब एलिमेंट्स है उसको लोड करने में एक डिफरेंट टाइम के हिसाब से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनमें लाइक कि वेट्स में भी हम लाइक कि हम जो अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं वेट्स के जरिए, जो कि हमारा उस वेट्स के थ्रू ही हमारा ब्राउजर जो होगा वो बिहेव करेगा। ठीक है। वेट्स में भी हमारा दो तरीके के वेट्स होते हैं, इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। ओके। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लाइक कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट बहुत ही एक तरीके की ऐसी चीजें होती है जिसमें हम अ, अगर मैं बता दूं, इम्प्लिसिट वेट जो होता है वो ग्लोबल होता है, बेसिकली सारे एलिमेंट्स में हम उसको लगा सकते हैं। बट जो एक्सप्लिसिट वेट होता है वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हम यूज करते हैं। ठीक है। सो इसमें हम एक्सेप्शंस भी थ्रो करते हैं, जिसको नहीं पता या फिर कुछ लोगों को पता होगा आई थिंक एक्सेप्शंस। सो हम इसके थ्रू ही एक्सेप्शंस को शो करते हैं। ओके। नहीं पता देन आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करिए, इफ यू आर अ टेस्टर, देन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। मैं सारी चीजें एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, ये एक बेसिक वीडियो है जस्ट कि आप एक मैनुअल टेस्टर हैं तो आप एक ऑटोमेशन टेस्टर कैसे बन सकते हैं। ओके। देन अगर हमें थोड़ा सा एडवांस मूव करना है ये सब के बाद, देन हमारा आता है पीओएम, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, डायनेमिक एलिमेंट टेस्टिंग एंड रियूजेबल मेथड। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन like use in advanced version. Okay. So and don't worry, I will cover all this step by step on this channel, तो आपको इसके लिए बने रहना है। लेटर हम एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे धीरे धीरे, लोकेटस क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लिक कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यूज कैसे करेंगे क्लिक को, सेंड कीज कैसे करेंगे, सारी चीजें जो भी हमें चाहिए ऑटोमेशन के लिए, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके। अब हम आते हैं लर्निंग एपीआई टेस्टिंग। अब जिनको नहीं पता एपीआई क्या होता है तो वो थोड़ा सा उनको मुझे लगता है पढ़ने की भी जरूरत है एंड थोड़ा सा उनको टाइम देने की जरूरत है अगर वो ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हैं। क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट यूज नहीं पता तो एटलीस्ट उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए एंड क्या होता है एग्जैक्टली exactly, वो पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसमें फ्रिक्वेंट रहो या फिर एकदम आपको सारी चीजें आनी ही चाहिए, जस्ट कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए एपीआई क्या होता है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस टाइप की एक वो होती है जो कि हम एप्लीकेशंस को अगर हम कोई भी एक मैं आपको कैसे एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि मैंने आपको कोई टास्क दिया। अब एक टास्क मैंने आपको दिया कि आप एक काम करिए, किसी प्लेस पे जाइए, वहां से ये सामान लेके आइए। अब उस सामान का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मुझे आपको देना पड़ेगा। मैं एज अ वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ कि अगर मैं एक वेबसाइट हूँ देन मैं ऐसा बिहेव करूंगा कि उस सामान का स्पेसिफिकेशन भी देना पड़ेगा। तो आपको वो सामान का स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए और सिर्फ उसी स्पेसिफिकेशन के थ्रू जब कोई भी डिमांड आएगा तब आप वो सामान को दोगे। ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो एक आप ऐसा अज्यूम करिए कि हम किसी भी चीज़ को अगर एक तरीके से हमें वेबसाइट पे हम कुछ भी चीज़ ओपन करना चाहते हैं या वेबसाइट पे हम किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक एपीआई बनाई जाती है बैकएंड में कि जब भी यूजर उस फंक्शंस को या उस ऑप्शंस को क्लिक करेगा या फिर उसके थ्रू जाना चाहेगा देन वो एपीआई कॉल होगा और उसके बाद ही यूजर को एक्सेस मिलेगा उस एपीआई के थ्रू। ठीक है। सो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। जहाँ पे बहुत ही मैनुअल टेस्टर्स जो होते हैं वो मतलब एक तरीके से गलत चले जाते हैं या गलत सोचते हैं और एपीआई पार्ट को वो स्किप कर देते हैं, जो कि एपीआई टेस्टिंग होती है वो उसको स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा टफ होता है आई थिंक, मुझे नहीं पता बट आई थिंक दूसरे लोगों को लगता होगा जो मैनुअल टेस्टर्स है। सो अभी क्या प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज मैंने देखे हैं पिछले लाइक प्रीवियस 2 to 3 years में कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, 60% ऑफ टेस्टिंग हैपेंस थ्रू एपीआईज। सब लोग एपीआईज पे काम कर रहे हैं, एपीआईज बिल्ड करते हैं, डेवलपर्स बिल्ड करती है, टीम बिल्ड करती है और उसको भी यूज कर रहे हैं। हमारा जो यूआई होता है उसे कंज्यूम करता है, सो इसलिए वो यूज करते हैं। ठीक है। सो जो भी यूआई ऑटोमेशन बिल्ड कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ एपीआई नॉलेज, उसके लिए बेसिकली, सो उसके लिए क्या होता है कि हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो कंपनी में बेसिकली एपीआईज यूज हो रही हैं, 60% टेस्टिंग जो हो रहा है वो एपीआईज के थ्रू हो रहा है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली यूजर्स को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारी वेबसाइट क्या रिस्पॉन्स दे रही है या हमारा एप्लीकेशन किस तरीके से उस फंक्शन के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दे रहा है। इसलिए हमें एपीआई टेस्टिंग की नॉलेज होना जरूरी है।
और उससे क्या होता है, हमारा जो डिबगिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको एपीआई की नॉलेज है देन आप ये जरूर फॉलो करिए, और आपको पता होगा कि डीबगिंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एपीआई ब्रेक हो रहा है तो किस जगह पे कैसे ब्रेक हो रहा है और क्यों हो रहा है। हम वो इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड उसको हम फाइंड आउट करके फिक्स कर सकते हैं। सो एपीआईज में हमारा क्या आता है, बेसिकली हम पहले जो भी है हम लर्न करेंगे टूल्स। ठीक है, टूल्स में हमारा क्या है, पोस्टमैन है। ठीक है, पोस्टमैन एक टूल है जहाँ पे हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं। एपीआई हम वहाँ पे एक एपीआई को देते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, उसके एरर्स चेक करते हैं, और उसकी जो भी बेसिक रिक्वेस्ट है वो एज अ यूजर हम देते हैं। ठीक है, एक बेसिक रिक्वेस्ट हम देते हैं और हमें वहाँ पे स्टेटस पता चलता है, स्टेटस कोड्स पता चलते हैं, एंड जेसन स्ट्रक्चर्स हमें देने पड़ते हैं, कलेक्शंस होते हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेस्ट एश्योर्ड हो गया, न्यूमैन विथ रेस्ट एश्योर्ड, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम अगर बात करें, सो अगर आपको देखो, अगर आपने एपीआई टेस्टिंग आपको आती है या फिर नहीं आती, आपने सीख लिया या आप सीख रहे हो, देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका करियर बूस्ट करने में मैसिवली आपकी हेल्प कर सकता है। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी जितना भी आता है या फिर आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है, देन आप इजीली इसे सीख सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। आप हाफ एन आवर 1 आवर पर डे अगर आप दोगे इस चीज़ में, मुझे नहीं लगता ये बहुत ही हार्ड है एपीआई टेस्टिंग सीखना या करना। बहुत ही इजी प्रोसेस है, जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ में। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ, ये आपको कितना मैसिव ग्रोथ दे रहा है आपके करियर में एज अ टेस्टर। ओके, अब हम आते हैं, हमारा स्टेप 5 क्या होता है। अगर आपने स्टेप 4 सारी अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, देन आप जंप करिए बिल्ड ऑन लाइक वन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। हाँ देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, इवन मैंने भी विदाउट लाइक फॉलोइंग दीज 4 स्टेप्स मैंने भी सीधा जंप ऑन किया था स्टेप 5 पे। अपने अर्ली स्टेजेस में मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी, मेथड्स वगैरह जो भी मुझे जितना भी आता था, मैं सीधा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो एक अच्छा लाइक मूव था मेरे लिए, एक बुरा भी मूव था, क्योंकि मैं बहुत ही मैसिवली चीज़ों में, स्ट्रक्चर्स में फंस गया, और मुझे उससे भी डर लगने लगा कि नहीं, ये तो शायद गलत डिसीजन था। बट एटलीस्ट मेरा ऐसा था कि मैं कंसिस्टेंट था, मैं सीख रहा था चीज़ों को, इवन अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैं, ऐसा नहीं है, मैं डे बाय डे जो भी मुझे काम या जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ उसमें नई नई चीज़ें, नई प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे मिल रही है, मैं सीख रहा हूँ इवन अभी भी। नो डाउट, वो आपको सीखना पड़ेगा, आप कितने भी महान या कितने भी बड़े बन जाइए, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं बिल्ड वन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे। So most companies like don't want people who watch the tutorials। इसमें प्रॉब्लम यही है कि कंपनीज को जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका लाइक फंडामेंटल वे कितना स्ट्रांग है, आपका स्ट्रक्चरल थिंकिंग कितना स्ट्रांग है, आपका ऑटोमेशन थिंकिंग कितना स्ट्रांग है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली आस्किंग सम फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, वो उनको समझ आ जाती है कि आपको क्या आता है। अगर आप थियोरेटिकल स्ट्रांग हो, सो मेरा ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल स्ट्रांग होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप टेक फील्ड में हो, आप स्ट्रांग रहो, आप थियोरेटिकल आपको नॉलेज होना चाहिए, बट आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी है, वो आपके स्ट्रांग होने बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए थियोरेटिकली कि क्या होता है एंड क्या मीनिंग होती है सारी चीज़ों की, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो मोस्टली द प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ न्यू ऑटोमेशन प्रोजेक्ट लाइक ऑटोमेशन इंजीनियर हो या बन के जाते हो, या फिर आपको पोजीशन दिया जाता है, सो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने ऑटोमेशन नहीं किया है पहले, देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सफर करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हो, क्योंकि आपने जो भी आपने शायद झूठ बोला होगा, या आपने किसी तरीके से भी इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया, बट अभी आप ऑटोमेशन बन गए, ऑटोमेशन टेस्टर बन गए हो, एंड आपको प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया गया है। अब क्या करोगे आप, आपने पहले कभी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट तो किया नहीं है, देन व्हाट। तो इसलिए जो स्टेप्स है वो फॉलो करने जरूरी है। जॉब तो शायद मिल जाएगी किसी ना किसी वे में, अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की जॉब क्रैक कर सकते हो, इजिली क्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इंटरव्यू पे फोकस करना पड़ेगा, एंड फंडामेंटल्स आपके थियोरेटिकल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, अगर आप जंप ऑन कर रहे हो स्टेप 5 पे, सो मेजरली कंपनीज क्या प्रेफर करती है कि उस कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिनको सम लाइक कुछ तो नॉलेज है। लाइक मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिंग वन प्रोजेक्ट,
ठीक है। इसमें क्या है, आपका एटलीस्ट लॉगिन फ्लो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, लॉगिन फ्लो। एंड लॉगिन फ्लो अगर आपको आता है या आपने बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक प्रोजेक्ट कभी भी बिल्ड किया है एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, देन आपको आइडिया होगा लॉगिन फ्लो कैसे वर्क करता है। एंड फिर हमारा आता है डैशबोर्ड। सो मेजरली जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें डैशबोर्ड जरूर होता है। सो डैशबोर्ड वैलिडेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड फिर हमारा आता है एपीआई एंड प्लस यूआई इंटीग्रेशन। सो ये भी हमारा एक पार्ट है, एपीआई और यूआई का इंटीग्रेशन हम टेस्ट करते हैं थ्रू द एपीआई रिस्पॉन्सेज जो जो भी है हमारे पास। एंड फिर हम आते हैं फ्रेमवर्क पे। ओके, फ्रेमवर्क, फोल्डर स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जिन्होंने ऑटोमेशन कभी नहीं किया है या फिर जिन्होंने बेसिक किया है उनको, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम एक फ्रेमवर्क के थ्रू एक फोल्डर स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बड़े या हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हमें मेथड्स के थ्रू या फिर हम डिफरेंट पेजेस के थ्रू हम फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। ओके। एंड फिर आता है हमारा रिपोर्ट्स पार्ट। अब रिपोर्ट्स पार्ट क्या होता है? रिपोर्ट्स पार्ट अगर आप जिसको पता होगा टेस्ट एनजी के बारे में, तो उसको आइडिया होगा रिपोर्ट्स हम टेस्ट एनजी के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। एंड वो एक बेस्ट वे होता है अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हो, किसी को भी शो करने के लिए कि आपके कितने टेस्ट केसेस पास हुए, क्या टेस्ट केसेस फेल हुए। एंड टेस्ट केसेस फेल हुए तो उसका जो भी एरर है या फिर क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको शो करता है टेस्ट एनजी रिपोर्ट्स में। ओके। फिर आते हैं हम टेस्ट डेटा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। टेस्ट डेटा किसी भी लाइक जो भी आपका, अगर मान लीजिए एक आप लॉगिन फ्लो ही टेस्ट कर रहे हो, लॉगिन फ्लो में आपकी पॉजिटिव टेस्टिंग हो गई, नेगेटिव टेस्टिंग हो गई, देन आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी करते हो ओवरऑल वेबसाइट पे। बट अगर आप लॉगिन पार्ट पे करोगे तो आप मान लीजिए एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आप डायरेक्ट सबमिट बटन और साइन इन बटन क्लिक करके देख सकते हो थ्रू द ऑटोमेशन। और आप इनवैलिड पासवर्ड और ओनली पासवर्ड फिल करके आप टेस्टिंग कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और आपको ये सब स्क्रिप्ट बनाने पड़ेंगे लॉजिकली। आपको ये स्क्रिप्ट बना के रन करके देखना पड़ेगा। सो अगर आपने एक बार ये सब बना लिया है या आपने बनाया है देन योर कॉन्फिडेंस विल डेफिनेटली गो अप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। आपने अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो करी है, आपने एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, भले ही वो आपका इंडस्ट्रियल रियल प्रोजेक्ट ना हो, बट आपने ऑनलाइन ही इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, देन डेफिनेटली नो डाउट आप एक ऑटोमेशन टेस्टर बोल सकते हो खुद को। ओके। एंड फिर हमारा आता है CI/CD। ये बहुत ही मेजर पार्ट होता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि हम, जब मैं भी था स्टार्टिंग में तो मुझे CI/CD में उतना इंटरेस्ट नहीं था, या फिर मुझे स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली CI/CD सीखने की, लाइक। सो बट फिर भी जब मुझे 1 और 2 इयर्स हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि CI/CD का क्या प्रॉब्लम, कितना इंपॉर्टेंस है हमारी टेक इंडस्ट्री में। ओके। सो आपको CI/CD का मतलब ये नहीं है कि आपको डेवऑप्स में जाना है या डेवऑप्स इंजीनियर बनना है। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आपको सीखना है कि CI/CD में किस तरीके से हम CI/CD को यूज करते हैं, जो कि हमारी पाइपलाइंस होती है। इसमें आता है पुश एंड पुल आता है। इसमें हम ब्रांचेस आते हैं हमारे, जो भी हम न्यू ब्रांचेस ओल्ड ब्रांचेस हम क्रिएट करते हैं। कोड मर्जिंग्स आती है, हम जो भी मर्ज कर रहे हैं कोड को, पुल रिक्वेस्ट होते हैं। सो ये सब कुछ सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें कि आप इजीली समझ सको। और इसमें भी आता है जेनकिंस के बेसिक्स आते हैं। सो अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है देन आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो। आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हो किसी भी कंपनीज में इजीली। ओके। अब मैं जंप ऑन करता हूँ स्टेप 7 पे, प्रैक्टिकल बेसिकली रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो लाइक इन दिस सेक्शन, इन दिस स्टेप वी विल टॉक अबाउट लाइक एवरी ऑटोमेशन इंटरव्यू हैज कोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोडिंग क्वेश्चंस तो हमेशा एवरी ऑटोमेशन इंटरव्यू हैव लाइक हैज अ कोडिंग क्वेश्चंस। वो आपको डेफिनेटली कोडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड सिनेरियो बेस्ड आल्सो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। फ्रेमवर्क रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे डेफिनेटली। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये चीजें देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये कुछ चीजें हैं जो वो डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे। ठीक है। सो फ्रेमवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी टेस्ट करेंगे कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एंड आप इंटरव्यूअर आपको देखता है।
सो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्टर का इंटरव्यू दे रहे हो, देन आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े या उसकी आंसर्स हो। आप उसके जो लॉजिक्स है उसको समझिए, या फिर आप उसको अगर आप अच्छे तरीके से समझना है, देन उसको आप प्रैक्टिस करिए। और आप प्रैक्टिस करेंगे, देन आप, मुझे लगता है कि इजीली कोई भी चीज़ आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो मैंने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे, पिछली, मैं भी सेम सिचुएशंस पे था, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, पढ़ रहा था, एंड मुझे प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिला। मैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें शायद बहुत सारी चीज़ें छूट गई है मेरे से। वो सब चीज़ें मैं ऐड नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं एक सिंपल जर्नी बताना चाहता था कि अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो आप एक ऑटोमेशन टेस्टर कैसे बन सकते हो। हाँ, अब बाकी जो चीज़ें लेफ्ट हो गई या छूट गई हैं, मैं उसको डेफिनेटली कवर करूंगा आगे के ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, सो दैट्स इट। कंप्लीट है मेरे ये कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है एक मैनुअल टेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए, अगर वो ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट है, या फिर वो करियर स्विच के बारे में सोच रहे हैं इन दिस फील्ड, तो डेफिनेटली ये सारे स्टेप्स पे आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, इफ यू फॉलो लाइक सिंपली, इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स स्लोली एंड कंसिस्टेंटली, सो विद इन, मुझे ऐसा लगता है 3 to 6 months इज एनफ फॉर यू। so you will feel better, like and also that you will feel the change। अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि लाइक यू विल अंडरस्टैंड ऑटोमेशन बेटर। ठीक है, अगर आपने सारे स्टेप फॉलो किए। So if you want a real world guidance in the form of a tutorials or advanced scenarios, then subscribe to the Automation Hub. I'm also, like, I'm here to make your journey easier. Okay, so yeah, see you in the next video. Thank you.